नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 5 जुलाई सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। राजस्थान के बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया। इस समारोह में पीएम ने अलग अलग विभागों में चयनित 5 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील निवासी पिंटाराम गरासिया पुलिस कांस्टेबल का नियुक्ति पत्र लेकर मन से हड़बड़ाहट में लौटने लगे, तभी पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ के रोक लिया। मोदी ने पिंटाराम से कहा, किसी से डरो मत, भागो मत। इसके बाद प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई और आगे भी मेहनत करते रहने का कहकर हौसला बढ़ाया। संसद का मानसून सत्र आगामी 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा और इस दौरान करीब 19 बैठकें होने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से बुलाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों का मानसून सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान में अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है। शनिवार दोपहर जयपुर पुलिस और जयपुर विकास प्राधिकरण ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सांगानेर इलाके में एक नामी हिस्ट्री शीटर दंपति की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर किए गए इस अतिक्रमण को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। डीसीपी रंजीता शर्मा के मुताबिक जयपुर पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर अपराधियों और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अजमेर डिस्कॉम ने बांसवाड़ा ने तलवाड़ा में हुए अवैध विद्युत लाइनिंग, शिफ्टिंग और हादसे के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। डिस्कॉम ने लापरवाही बरतने के आरोप में कनिष्ठ अभियंता मनीष भगोरा और 3 तकनीकी कर्मचारियों में अभिषेक व्यास, हेमंत जोशी और नीरज जोशी को सस्पेंड कर दिया। उपखंड के सहायक अभियंता महीप जोशी के साथ मुकेश पटेल और देवेंद्र भट्ट लापरवाही के लिए चार्जशीट दी गई। कार्रवाई 20 जून को तलवाड़ा में बिना अनुमति के किए जा रहे अवैध विद्युत लाइनिंग, शिफ्टिंग के दौरान हुए हादसे के बाद की गई है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बीच पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री लक्ष्मी नारायण ने दावा किया है कि उनकी सोने से मणि रामचरितमानस चोरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल 2024 को राम मंदिर ट्रस्ट को 1.25 क्विंटल की रामचरितमानस भेंट की थी, लेकिन आज तक उन्हें इसकी रसीद नहीं मिली। इतना ही नहीं, 3-4 महीने बाद मंदिर से रामचरितमानस गायब हो गई। इस रामायण के 1000 पन्नों पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसकी कीमत 5 करोड़ थी। कवि और अभिनेता शैलेश टोडा की बेटी स्वरा की शादी 6 जुलाई को जोधपुर में होगी। शादी की रस्में शुरू हो गई है। संस्कृति स्वर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। वे पचपदरा से सीधे जोधपुर के होटल पहुंचे। यहां सीएम ने लोढ़ा परिवार से मुलाकात की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। स्वरा और शाश्वत उम्मेद भवन पैलेस में ही 7 फेरे लेंगे। शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। सभी को उम्मेद भवन पैलेस में ठहराया गया है, जहाँ उनका पारंपरिक राजस्थानी संस्कृति के साथ भव्य स्वागत किया गया। झालावाड़ एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम रैगर और वन विभाग के वाहन चालक फिरोज को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। एसीबी झालावाड़ के सीआई साजिद खान ने बताया कि रायपुर क्षेत्र निवासी इम्तियाज, जो टिम्बर ट्रेडिंग का व्यवसाय करता है और लाइसेंस के तहत लकड़ी खरीदकर बाहर सप्लाई करता है, की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गश्ती दल की ओर से पहले प्रति गाड़ी 5,000 रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। बाद में 15,000 रुपए प्रति माह की मासिक बंदी तय की गई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण सड़कों के धंसने की घटनाओं में हो रहे जान माल के नुकसान पर तंज कसते हुए कहा कि जनता से टैक्स तो लगातार वसूला जा रहा है, लेकिन बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कहीं कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, सड़कें धंसती रहेगी, जाने जाती रहेगी, मोदी सरकार टैक्स वसूलती रहेगी। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार के दिन को राज्य के लिए सौगात दिवस बताते हुए कहा कि जब भी राजस्थान ने कोई सपना देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे साकार किया है। राजे ने यहां जयपुर के एसएमएस स्टेडियम इंडोर हॉल में जयपुर मेट्रो द्वितीय फेज के वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। प्रतापगढ़ जिला पुलिस ने अवैध पेट्रोलियम पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान के तहत 1565 लीटर अवैध पेट्रोल और एथेनॉल जब्त किया गया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और डीएसपी रामेश्वर लाल के मार्गदर्शन में डीएसटी टीम प्रतापगढ़ और धोलापानी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से इस अभियान को अंजाम दिया। टीम ने अम्बावली मोड़ पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में 70 लाख पौधारोपण के दिल्ली सरकार के अभियान का उद्घाटन करेंगे। गुप्ता ने निवासियों को ग्रीन ड्राइव पोर्टल के जरिए पंजीकरण कर इस अभियान में शामिल होने के लिए उत्साहित किया। गुप्ता ने एक बयान में कहा कि निवासी पौधारोपण का समय बुक करने, सरकारी नर्सरी से निःशुल्क पौधे लेने, वृक्ष रथ को बुलाने और खुद को दिल्ली ग्रीन वॉरियर्स के तौर पर पंजीकृत करने के लिए इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
सरकार ने प्याज किसानों को बेहतर दाम दिलाने और बफर स्टॉक के लिए खरीद बढ़ाने के उद्देश्य से फैसला किया है। अब सरकार प्याज की खरीद के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल की दर से करेगी, जो पहले 1875 रुपए प्रति क्विंटल थी। नई कीमत 4 जुलाई 2026 से लागू हो गई है। सरकार हर साल कीमत स्थिरीकरण कोष के तहत बफर स्टॉक तैयार करती है। इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर बाजार में प्याज उपलब्ध करवाकर कीमतों को नियंत्रित करना होता है। इस बार शुरुआती खरीद उम्मीद से काफी कम रही है। देश भर में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। केरल से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान तक कई राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का दौर जारी है। कई जगह नदियां और बांध उफान पर हैं। निचले इलाकों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि भूस्खलन और तेज हवाओं का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने और प्रशासन की सलाह मानने का अपील की है। सामान्य तिथि से 7 दिन की देरी के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में सक्रिय हो गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट पर बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 2 से 3 दिनों में और मजबूत हो सकता है। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य पश्चिमी पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण तथा सक्रिय मानसूनी ट्रफ के कारण राजस्थान में बारिश की गतिविधियों को और मजबूती मिलने की संभावना है। राजस्थान में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में महापुरुषों के सम्मान और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए परीक्षा भवन का नामकरण गुरु जम्बेश्वर भवन किया गया है। इस अवसर पर कुलगुरु प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने गुरु जम्बेश्वर जी के चित्र और उनके संक्षिप्त जीवन परिचय और 29 नियमों की पट्टिका का अनावरण किया। अलवर में बहरोड सड़क मार्ग पर हो रहे गड्ढों को लेकर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान इधर से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी गुजर रहे थे, तब कांग्रेसियों ने उनकी गाड़ी को रुकवा लिया। कांग्रेस नेता दीनबंधु शर्मा समेत कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री से रोड दुरुस्त करवाने की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान 2 थानों की पुलिस भी मौजूद रही। कांग्रेसियों ने नारेबाजी करते हुए रोड पर कुछ देर के लिए जाम लगा दिया और 2 कार्यकर्ता मंत्रियों के मुखौटे पहनकर सड़क पर ही बैठ गए। हालांकि पुलिस ने कुछ देर बाद ही जाम खुलवा दिया। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।